अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ फ़रज़ीन अमीन और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने यूएन में जो उनकी स्पीच रिकॉर्डेड स्पीच चलाई गई उसमें 5 से 6 बहुत अहम नुक्तों पर बात की। उन्हीं के अल्फाज में उन्हीं के पॉइंट्स पे हम आपको बताएंगे। पहले ये बता दें कि इस स्पीच को बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिल रहा है। इवन यूनाइटेड नेशंस में भी स्पीच के बाद तालियां बजाई गई और प्रेज़ किया गया, और ख़ास कर इसका अब इंडिया ने जवाब भी तैयार कर लिया है। एक हिस्सा जवाब का आ भी गया है, वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। ये ऐसा बयान था जिससे ख़ास कर अमेरिका और इंडिया को कोई ढके छुपे अल्फाज में नहीं, स्ट्रेट टारगेट किया गया और स्ट्रेट बताया गया कि दुनिया में ये क्या किरदार अपना रहे हैं और किस तरीके से गलत चले गए हैं। अफ़गानिस्तान की बात मौजू पर भी बड़ी अहम बात हुई। जो उन्होंने अपनी बात शुरू की वो उन्होंने पहले नुकात में कहा कि इस पूरी दुनिया को ग्लोबली इस वक्त 3 चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहला कोरोना वायरस से फिर हमने देखा कि इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस आई पूरी दुनिया पे, और इस वक्त मईशत पूरी दुनिया की कमज़ोर है और ये पूरी दुनिया का बड़ा मसला बन चुका है। ख़ास कर डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोरोना वायरस ने बहुत बुरी तरीके से हिट किया है, और कोरोना वायरस की इम्प्लिकेशंस जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं वो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी पे नज़र आ रही है। तीसरा मसला जो उन्होंने कहा वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात की, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग आ गई, कार्बन एमिशंस आ गई। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कार्बन एमिशंस 1% से भी कम है, उसके बावजूद पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में आता है जो माहौलियाती चेंजेस की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो पूरी दुनिया को बहुत सीरियसली एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है, क्लाइमेट चेंज को फोकियत देने की ज़रूरत है, और कलेक्टिवली पूरी दुनिया को मिलकर इस मसले का हल निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैक्सीन, दूसरा उनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया वो वैक्सीन डिप्लोमेसी पे आया कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के हिसाब से इक्विटी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में वैक्सीन की तकसीम होनी चाहिए, इक्वल ग्राउंड्स पर होनी चाहिए, ताकि कोरोना वायरस की जो वबा है उससे जान छुड़ाई जा सके। फिर उन्होंने वेरियस एग्जाम्पल्स भी दी, लेकिन अगली बात उन्होंने जो कि वो वेस्ट के लिए एक ऐसा थप्पड़ था जो वो याद रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में आपको पता है यूके ने रिपोर्ट बनाई पिछले साल, उससे पिछले साल की कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम है और पाकिस्तान से इलीगली पैसे जाता है। यहाँ पे जो बात की गई इमरान खान की साहब की तरफ से, वो पाकिस्तान से ज़्यादा वेस्ट की तरफ से की गई कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ से तो इलीगली पैसा मनी लॉन्डर किया ही जाता है, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उसको वेलकम करती हैं। खासकर वेस्टर्न यूरोप को हिट किया गया, ब्रिटेन को हिट किया गया कि ये वेलकम करती हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी ममालिक में आते हैं और वो इनको रसाई भी देते हैं, बैंकों में जगह भी देते हैं, और कोई ऐसा निज़ाम नहीं बनाया जाता, कोई ऐसे कानून नहीं बनाए जाते कि ये पैसा जो इलीगली इन ममालिक में आ रहा है उसको रोका जा सके। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो हम वेस्टर्न कंट्रीज़ पे देख रहे हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो टारगेट करते हैं, लेकिन अपने हिस्से पे जहाँ लॉ मेकिंग की ज़रूरत है वहाँ काम नहीं किया जाता। साथ ही साथ उन्होंने इस बात को वाज़े करते हुए और बताया कि 7 ट्रिलियन डॉलर्स जो है मनी लॉन्डर होके इस वक्त डेवलप कंट्रीज़ में जा चुके हैं, और इस साल के एंड तक वो कह रहे थे कि 1 ट्रिलियन डॉलर और जाने की इम्प्लिकेशंस है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके के रुझान वेस्ट ने रखे तो उनको अपने ममालिक के बाहर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी ताकि दूसरे ममालिक के लोग इधर ना आएँ, क्योंकि अपने वसाइल डेवलपिंग कंट्रीज़ के जितनी जल्दी इन कंट्रीज़ में मुंतकिल होते जा रहे हैं, फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में रहने जैसा बिल्कुल निज़ाम बाकी ही नहीं रहेगा और लोग मूव करते जाएंगे डेवलप कंट्रीज़ और वेस्ट की तरफ। फिर ये जो इमिग्रेशन फ़्लो है, रेफ्यूजी फ़्लो है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगली बात जो उन्होंने इस्लामोफोबिया पे की वो बहुत एलोबरेट थी। इसमें इस दफ़ा डायरेक्ट कॉल किया गया बाइडन को, जो बाइडन को और अमेरिका को। पहले उन्होंने ओवरऑल बात की कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस्लामोफोबिया की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ख़ासकर 9/11 के बाद इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ एसोसिएट करके अमेरिका ने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती की, और इस पर अब एक ग्लोबल डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए जहाँ पे इन मसाइल को हल किया जा सके, वरना दुनिया में नफ़रत के जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ज़ेनोफोबिया की भी बात की, जिसमें दीगर मज़ाहिब और दीगर जो तबकात हैं उनके साथ जो नफ़रत के जराइम पेश आते हैं उनसे निपटने के बारे में पूरी ब्रीफिंग दी गई। इंडिया को इस तरीके से इस दफ़ा
बेनकाब किया है इमरान खान साहब ने अपनी इस सारी ब्रीफिंग में कि उनके पास प्रॉपर जवाब इन सवालों का मौजूद ही नहीं है। इस्लामोफोबिया को कंटिन्यू करते हुए ही इमरान खान साहब ने कहा कि इंडिया में इस्लामोफोबिया की इस वक्त बदतरीन शक्ल नज़र आ रही है। आप ख़ुद न्यूज़ में देखें, ये इमरान खान साहब ने, मैं आपसे कह रही हूँ, इस वक्त असम के जो हालात हैं, कश्मीर के अलावा भी अगर हम बात करें, इस वक्त असम के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पे काउ विजिलेंटीज़ हैं जो चुनकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जराइम करते हैं और मुसलमानों की लिंचिंग होती है, सैकड़ों मुसलमानों को मारा जाता है, उनको घर से निकाल दिया जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। और एक बड़ी जो मुनज़्ज़म तहरीक इस वक्त जो हिंदूफ्ता पॉलिसी के ज़रिए ये हुकूमत कर रही है इंडिया में, इस्लामिक हिस्ट्री को रिमूव करने की कोशिश की जा रही है इंडिया से। हालांकि इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो एक बहुत सब्सटैंशियल हिस्ट्री रखता है, इस्लामिक हिस्ट्री इंडिया में, उसको रिमूव करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के इशू पे आगे उन्होंने कंटिन्यू करते हुए कहा कि कश्मीर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सर्च ऑपरेशन के नाम पे कलेक्टिव अरेस्ट्स की जाती हैं, फिर उन लोगों को टॉर्चर किया जाता है और साथ ही साथ सैकड़ों लोग इस सारे शक व शुबहात के इशू में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने यूएसए को कॉल आउट करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि अमेरिका के लिए इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसानी हकूक़ हैं उन्हें मजरूह करने के बावजूद आप इंडिया को कॉल आउट नहीं करेंगे। और अब भी आप इंडिया को कॉल आउट नहीं कर रहे, आप इंडिया के साथ खड़े हैं। क्या आपने नहीं देखा, उन्होंने सैयद अली गिलानी के वाक़े के बारे में पूरी बात की कि क्या आपने नहीं देखा कि कश्मीर रहनुमा के साथ इन्होंने क्या किया। इस्लामी रसूमात के तहत तदफीन होना तो उनका बुनियादी हक़ था, इंसानी हक़ था, उनको वो भी नहीं दिया गया। फिर आर्ग्यू किया गया कि इस चीज़ को देखा जाना चाहिए कि एटलीस्ट उनकी तदफीन रसूमात के ज़रिए हो, उनकी नमाज जनाजा में उनके घर वाले शरीक नहीं हो सके। ये किस किस्म का कानून है जो हम इस वक्त इंडिया में देख रहे हैं। साथ ही साथ फिर अपने और इंडिया के ताल्लुकात को फर्दर एनहांस करते हुए कहा कि हमने फरवरी में सीज़ फायर की बात की थी, जो हमने कंटिन्यू की, और हम अब भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मीनिंगफुल और रिज़ल्ट ओरिएंटेड ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अपने रोल को मुस्बत करे और कश्मीर में जो मज़ालिम वो उठा रहे हैं उन्हें रोक दे और टेबल पे नेगोशिएट करे। अब आगे जो अफ़गानिस्तान का चैप्टर आता है उसमें सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया अमेरिका को, और वो ग्राउंड रियलिटीज़ बताई गई जो यूजुअली यूएन जनरल असेंबली जैसे इजलास में नहीं बोली जाती, ये लैंग्वेज नहीं दी जाती, लेकिन इस वक्त ली गई। अफ़गानिस्तान पे अगली उन्होंने बात की जो उनका आखिरी सबसे अहम मौजू था। अफ़गानिस्तान पे उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान पर ख़ासकर यूरोप और अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के मसले का सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल दें, लेकिन आप पाकिस्तान को किस तरीके से ब्लेम कर सकते हैं? आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को ट्रेन किया, पाकिस्तान ने किसके कहने पे मुजाहिदीन को ट्रेन किया? पाकिस्तान को किसने फोर्स किया? जब सोवियत यूनियन के ट्रूप्स मौजूद थे, अमेरिका ने इन्हीं लोगों को मुजाहिदीन कहा, पाकिस्तान के ग्राउंड पे इनको ट्रेन करवाया, इनको वेपन्स दिए। उसके पीछे कौन था? उसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका की रिक्वेस्ट पे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान की जेलों में मौजूद थे उन्हें रिलीज़ किया गया ताकि उनके साथ नेगोशिएशन की जा सके। फिर आगे उन्होंने फर्दर बताया कि 2006 से ऑनवर्ड्स इन चीज़ अमेरिका पे ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अफ़गानिस्तान में मिलिट्री सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, और हमने उनको रेकमेंड भी किया कि इस चीज़ का कोई और सोल्यूशन होना चाहिए। उसके बावजूद 2021 तक इसको ड्रैग करने वाला अमेरिका था। और अब जब हालात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं तो यही अमेरिकन्स हैं जो ये सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा कि आपने अफ़गानिस्तान से जितनी डिमांड की नई हुकूमत से, तालिबान से, उन्होंने सबको मीट किया। आपने कहा खून रेजी नहीं होगी, खून रेजी नहीं होगी। क्या आप ये बात नहीं सोचते कि 3 लाख से ज़्यादा की फ़ौज क्यों नहीं लड़ी? उन्होंने सरेंडर क्यों कर दिया? क्या आप ये नहीं समझते कि उनकी भी यही ख्वाहिश होगी? अब वो वक्त है कि जितने प्रोमिसेस तालिबान ने किए हैं उनसे उन पर अमल करवाया जाए, उन्हें इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ ताउन करेंगे, अगर आप ख़वातीन को पूरे हकूक़ देंगे तो हम आपके साथ ताउन करेंगे। अगर आप उन्हें इंसेंटिवाइज़ नहीं करेंगे तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर शुरू हो सकती है जो दुनिया में किसी के लिए भी एक अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगी। ये एक पूरी मुस्तनद स्पीच थी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में चलाई
गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक मीनिंगफुल स्पीच थी जिस पे अब बहुत ज़्यादा अर्क्ड नज़र आ रहा है इंडिया और अमेरिका। इंडिया की तरफ से एक जवाब भी दिया गया है, वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। पर इमरान खान साहब के ख़यालात के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को झेलने पड़ सकते हैं डायरेक्टली वेस्ट और अमेरिका को कन्फ्रंट करने पर? इस सब के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बड़ी डेवलपमेंट्स को जानने के लिए ग्लोबल ट्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।